दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम कुमार गुप्ता रेड्डी में। तो आज दोस्तों हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 मैथ कक्षा 10 का मैथ 1.1 प्रश्नावली। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 क्या कह रहा है, आपका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको व्यक्त करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। करने के लिए हमें एलसीएम करने की आवश्यकता होती है। एलसीएम से ही इसका गुणनखंड निकलता है। चलिए 140 का एलसीएम कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगा तो ये हम 2 से काट देते हैं। 2 साते 14, फिर 70, फिर 2 से 35 बार जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो हम इसको 5 से काटेंगे। 5 से 7 बार जाएगा। अब 7 बार जाएगा तो इसको फिर 7 से काट देंगे। तो हमारा क्या निकला, बराबर 2 × 2 × 5 × 7। अब ये जो है ये हमारा क्या है, गुणनफल निकल गया। अब इसको हमें अभाज्य के रूप में व्यक्त करना है। तो ये दो जो बार है ना, तो इस पर हम 2 का स्क्वायर लगा देंगे और बस सेम संख्या ऐसे उतार देंगे। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 156। क्या करेंगे तो इसका भी 2 से ही होगा। 2 साते 14 बचा 1, 2 8 16। फिर हमारा 2 का कितने बार जाएगा, 2 3 6, फिर दोनों 18। अब ये हमारा किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। अब फिर जब 9 लास्ट में होता है तो 3 से काटते हैं लगभग। 3 से कितने बार जाएगा, 13 बार। फिर 13 से कोई भी नहीं जाएगा, यह भाज्य संख्या है तो यह 13 लिख लेंगे। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 × 2 × 3 × 13। अब देखिए यहाँ पर भी 2 बार है तो यहाँ पर भी हम ऐसे लिख लेंगे। 2 बार 2 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और नीचे फिर 3 × 13 आंसर हो जाएगा हमारा। उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से आपको यह दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आएगा। दोस्तों आपको पूरी एनसीईआरटी की जो मैथ है इस चैनल पर आपको अच्छी तरीके से समझाई जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको अच्छी तरीके से तैयारी भी कराई जाएगी। अभी आपको 1.1 पूरा इसमें वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन है 3825 है। तो इसका देखिए जब लास्ट में 5 रहता है तो यह 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 ले लेते हैं। आप इसी तरीके से ट्रिक बना लीजिए, ऐसे तरीके से ले लीजिएगा। 3 ले लेंगे तो 3 × 3, 3 दूना 6। अब इसमें कितना गया, बचा 2, यहाँ 2, यहाँ फिर 22 हो जाएगा। 3 साते 21, यहाँ से कितना बचा, 1 बचा क्योंकि 22 में से 1 गया 21। अब फिर यहाँ 15 हो गया, 3 5 15। अब 1275 आ गया हमारा। अब फिर 3 से काटेंगे। 3 चौक 12 और 3 दूना 6, यहाँ 15 हो गया तो 3 5 15, 425। अब फिर हमारा किससे कटेगा, 5 से। 5 8 40 और फिर यहाँ कितना बचा, 5, तो यहाँ पर जाएगा 55 हो जाएगा। 40 2 बचा, 2 बचा 42 हो जाएगा। यहाँ 40 हो जाएगा तो 2 कटेगा, यहाँ फिर 2 जुड़ जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ। तो 5 5 25, फिर 5 अब कितना बार जाएगा, 17 बार जाएगा। 17 5 85। अब 17 से तो कोई कटेगा नहीं तो 17 से 17 ही कटेगा तो यहाँ 1 आ गया। अब देखिए यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो जब देखिए यहाँ पर 2 जोड़ा बन रहा है ना, जितना जोड़ा बने उसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिएगा। 2 जोड़ा बना है तो हम 3 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब फिर यहाँ पर 2 जोड़ा 5 का भी बनना है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब बचा केवल 17, बस 17 जो नहीं उकरेगा उसको लिख लेंगे, कटेगा जो मतलब था है 5005। इसका हम गुणनखंड करेंगे यानी एलसीएम करेंगे। 1000 का एलसीएम हम 5 से 5005 का एलसीएम 5 से करेंगे
तो 5 इकन्ने 5, 2 जीरो 2 जीरो, फिर 5 इकन्ने 5। अब सोचिए अब कितने से कटेगा यार, 5005। अब फिर देखिए 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, तो 7 ले लेते हैं। 7 से काटेंगे पर हमको यहाँ पर 143 होगा। 143 प्राप्त हो गया। अब फिर हम 11 से काटेंगे। कितनी बार जाएगा, यहाँ पर भी 13 बार जाएगा। 11 13 143 होता है। तो फिर 13 13 इकन्ने 13। अब हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ, 5 7 इंटू 11 इंटू 13। 5 7 11 इंटू 13। अब क्या करेंगे आप, इसमें तो कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जोड़ा नहीं बन रहा है तो आपका यहीं पर आंसर हो जाएगा। ये आपका यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस प्रश्न का आखिरी सवाल है 7429। इसका एलसीएम हम करते हैं। सवाल में आपको बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि यह बहुत बड़ी संख्या से कटेगा। तो हमने बहुत प्रैक्टिस किया है फिर, और हमने इसका बहुत ज़रूरी से काटने का भी कोशिश किया है। तो चलिए इसको हम काटते काटते 1 से लेकर 17 तक पहुँचे हैं। तो 17 से इसको काटेंगे। 17 से यह कटेगा। 17 से कितने बार जाएगा, 437 बार। फिर कितने से कटेगा, फिर अब की बार 19 से कटेगा, क्योंकि 17 से अब की बार नहीं जाएगा। 19 से कितनी बार जाएगा, सिर्फ 23 बार। आपको जो डाउट हो ना, तो यहाँ पर जैसे देखिए 19 का 437 में करना है, तो आप भाग कर सकते हैं, तो अच्छी तरीके से आपको और समझ में आ जाएगा। तो 19 फिर आपकी 23 भी आवाज़ है, तो यह नहीं कटेगी, तो 23 करने 23। फिर हमें क्या प्राप्त हुआ, यही 17 19 23। 17 19 23, क्योंकि इसके आगे तो प्राप्त नहीं होगा हमें। यहाँ पर ना ये जोड़ा बना है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो चलिए इसकी भी जांच कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो देखिए 26 और 91 है। अब देखिए पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए क्या है। तो हम चलिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। पहले देखिए कितना है हमारा, 26 है। पहले तो 26 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। 26 कितने में जाएगा, 13 बार। फिर नहीं कटेगा, फिर 13 हम लिख लेते हैं, सॉरी 1 हो जाएगा। 13 1 करने 13। अब फिर कितना है हमारा, 91। 91 जो या 7 से जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 13 बार। फिर 1 हो जाएगा, 13 करने 13। तो इसका हमारा क्या निकला, यहाँ पर लिख लेते हैं 26 और 91। 26 और 91 हल लिख लीजिएगा। उसके बाद हल लिखने के बाद कर लीजिएगा आप। देखिए 26 का हमारा एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, गुणनखंड करने पर हमें 2 गुणे 13, और फिर इसका 7 गुणे 13। अब देखिए जो मिले संख्या जिसका जोड़ा ऊपर नीचे बने उसी को हम एचसीएफ में करते हैं। देखिए यहाँ पर जो बचा 1 को भी हम लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पर 1 1 लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके समझने के लिए और अच्छी तरीके से देखिए 2 13 26, 26 से करना 26, वैसे भी 2 13 26 ही होता है, 2 इंटू 13। देखिए अब देखिए इसका जोड़ा बन रहा है बराबर, किसका जोड़ा बन रहा है, 13 और 13 का, 13 इंटू और 1 1 का भी जोड़ा बन रहा है, तो 13 ही होगा। और इसका देखिए अब एलसीएम क्या कहता है, जो संख्या मिले ऊपर नीचे उसे एक ही बार लिखते हैं, और जो ना मिले उसे लिख लेते हैं बार बार, जिससे आपको इसी वीडियो में समझाया जाए। जैसे देखिए 13 13 मिल रहा है ना, तो हम यहाँ पर 13 लिख लेंगे। फिर देखिए 13 13 मिल रहा है, 1 1 भी मिल रहा है, 1 1 जो मिले उसको पहले लिख लीजिए। 1 1 भी मिल रहा है, 1 1 भी लिख लें। बचा कि हमारा 2 इंटू 7, फिर 2 भी लिखेंगे और 7 भी लिखेंगे।
देख लीजिए, हो गया ना। अब कितना हुआ हमारा, 91 हुआ है। तो यहाँ पर हम 91 भी लिख सकते हैं। देखिए HCF क्या कह रहा था कि हमारा एक जो मिले उसको केवल HCF लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा HCF बराबर 13 हो जाएगा और LCM बराबर 91, क्योंकि LCM कहता है जो मिले उसको एक बार और पहले लिख लेते हैं और जो ना मिले उसको सेम उतार देते हैं। तो हमारा 91 हो गया। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। आपको जो है 3 क्वेश्चन है, इसको समझाकर अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा, मेरी गारंटी है। 510 और 92, इसका जब हम गुणनखंड चलिए निकाल लेते हैं। 510 का निकालने चलते हैं। 510 का 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 5 10 और फिर यहाँ पर कितना बचा है, 0 एक आया, 255 हो जाएगा। 255 हो गया। 3 से काटते हैं तो 3 से कितना बचा, 3 8 24, 3 5 15, ये हो गया। अब फिर कितनी बार, 5 से काट लीजिए, फिर 17 ही बार जाएगा, फिर 17 से काटना पड़ेगा हमको, फिर एक बार। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये तो पहले का प्राप्त हुआ। अब हमारा कितना बोल रहा था इसमें, 510 और 92। अब 92 का भी यहीं पर निकाल लेते हैं। 92 का निकालने पर 2 बार से काटेंगे तो 46 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे फिर 23 बार जाएगा। 23 आवाज़ है, खुद से कटेगा, 23 करने 23। तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 × 3 × 5 × क्या प्राप्त, सॉरी 23। देखिए हो गया। चलिए लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो, एक बार आप यहाँ फिर से लिख लीजिएगा, 510 और फिर 92 बराबर 510 का हमें क्या प्राप्त हुआ था, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और फिर नीचे क्या प्राप्त हुआ था हमको, 2 गुणे 2 गुणे 23। देखिए अब इसमें आपको क्या मिल रहा है, जो मिलेगा वो HCF में जाएगा, जैसे हम HCF ले लेते हैं। यहाँ पर जो मिलेगा वह HCF में जाएगा और जो नहीं मिलेगा वह LCM में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है, यहाँ पर तो 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे और कुछ आपका यहाँ पर मिल नहीं रहा। अब LCM में आपको क्या मिल रहा है, LCM बोलता है ये मुझे जो ना मिले, जो मिले उसको एक बार, जो ना मिले उसे चाहे जो संख्या रहे उसे 2 बार लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इस यह मिल रहा है 2, LCM में 2, फिर क्या हुआ, हमको कितना मिला है, फिर कुछ नहीं मिल रहा हमको, फिर 3, फिर 5, फिर 17 और फिर क्या हो रहा है यहाँ, फिर 2 × 23। देखिए यहाँ पर हमको कुछ नहीं मिला, HCF तो हमें मिल गया उतना। अब फिर LCM बराबर देखिए, अब इसको गुणा कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर हमको कितना प्राप्त हुआ, 2 3 6 6 5 30, 30 दूना 60, 60 से जब 17 में किया गया और फिर 23 में, देखिए 60 से 17 में करने पर 1020 प्राप्त हुआ, फिर 23 में करने पर 23,460। तो यहाँ पर LCM बराबर हो जाएगा हमारा 23,460 और यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। फिर चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 336 और 54। चलिए इसका LCM निकाल लेते हैं पहले। तो 36 लिख लेते हैं, 2 से काटेंगे इसको लास्ट में क्योंकि 6 है, 2 करने 2, फिर यहाँ कितनी बार जाएगा, 6 बार, 2 6 12, फिर यहाँ 2 8 16। चलिए अब और आगे से करते हैं, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 करने 2, फिर 3 से काट देंगे, 3 7 21, फिर 7 करने 7। देखिए
हो गया हमारा, यह कंप्लीट हो गया इसका एक का। और दूसरा क्या हमारा बोल रहा था 336 और 54 का करने हैं। 54 का में करने पर 2 × 27 54 हो गया, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 3। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 336 और 54 बराबर 336 में हमें क्या प्राप्त हुआ था 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 और 54 में 2 × 3 × 3 × 3 ये ना प्राप्त हुआ था। तो देखिए यहाँ पर जोड़ा कहाँ बन रहा है, यहाँ पर 2 2 का बन रहा है और कहीं पे तो नहीं बन रहा है, और एक यहाँ पर बन रहा है, यह बन गया। तो HCF में हमें क्या लिखना होता है, जिसका जोड़ा बने। तो यहाँ HCF बराबर कर लेते हैं, HCF बराबर 2 × 3, इसमें जोड़ा बन गया। तो देखिए 2 ही जोड़ा बना तो हमारा 6 हो जाएगा। और LCM में सब लिखना होता है, यहाँ पर 2 का जोड़ा बनना है तो यहाँ पर 2 जोड़ा बना तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब फिर क्या बचा हमारे यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर ऊपर, पहले ऊपर का लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 7 × 3 × 3 यह हो गया हमारा। अब इसको जोड़ लें, 2 3 6 6 2 12 12 2 24 24 2 48 48। अब इधर गुणा कर लेते हैं, गुणा करने पर हमारा सब आएगा 3624। आप अच्छी तरीके से गुणा कर लीजिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी खत्म, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न बोल रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसी तरह जो ये दूसरा क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन की तरह है, मगर थोड़ा इसमें अलग है। उसमें 2 क्वेश्चन था, इसमें 3 क्वेश्चन। एक ही बार में आपको यह पूरा टॉपिक ही समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू और टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो 12 15 21 है, तो इसको तो हम ऐसे ही गुणनखंड कर सकते हैं। अब हम लोग छोटे बच्चे नहीं रह गए। 2 × 2 × 3 3 × 5, अब क्या है 3 × 7 भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा। देखिए अब इसमें क्या करना है, आपका जोड़ा जो बन रहा है ये बन रहा है, ये बन रहा है। चलिए यहाँ पर LCM क्या कहता है, HCF जो जोड़ा बने उसको लिख लीजिए, और आपका कहीं जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जो यहाँ पर जोड़ा बन रहा है LCM डालकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या सॉरी HCF डालकर आप लिख सकते हैं, HCF डालकर लिख सकते हैं। 3 × 1 बराबर 3। अब LCM बराबर यहाँ पर जोड़ा बन गया तो बचा यहाँ पर जो जोड़ा बना था उसको हम पहले लिख लेते हैं LCM में भी। फिर हमारा क्या बचा 2 × 2 बचा, फिर क्या बचा 5 बचा, फिर × 7। अब देखिए 3 2 6 6 2 12 12 5 60 60 7 420। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी LCM बराबर 420 और HCF बराबर कितना होगा हमारा 3। यही हमारा आंसर, कोड आंसर यहाँ पर होगा। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए और आगे के क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 17 23 और 29। तो 17 किसी से नहीं कटेगा, तो 17 1 17, फिर 23 किसी से भी नहीं कटेगा, तो 23 1 23, फिर 29 भी किसी से नहीं कटेगा, तो 29 1 29। देखिए अब यहाँ पर हमारा तीनों का एक एक का जोड़ा बन रहा है, तो HCF में जो जोड़ा बनता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ HCF बराबर डालकर लिख सकते हैं हम, एक का जोड़ा बना तो एक हो जाएगा। और LCM में कितने का जोड़ा बना, जोड़ा इस तो लिखना नहीं, इसमें एक का जोड़ा बना था तो एक ही लिख देंगे। फिर 17, फिर × 23 × 29। अब इन सब का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 11, फिर 33, फिर 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो है ना एकदम आसान। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें का। क्वेश्चन है 8 9 और 25।
तो 8 का करिए पहले, चलिए देखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं 8 9 फिर 25, तो 2 गुणे 2 8 हो जाएगा। फिर 3 गुणे 3 9 हो जाएगा। फिर 5 गुणे 5, देखिए 8 हो रहा है, गुणे 1 लगाने से कोई भी कहीं पर अंक नहीं बढ़ता है, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें 1 1 का जोड़ा बन रहा है ना, और कहीं पर कोई जोड़ा नहीं बना है। तो एचसीएफ में जो जोड़ा बनता है वही लिखा जाता है। 1 1 का बन रहा है तो एचसीएफ में लिख देंगे एचसीएफ बराबर 1 का जोड़ा बना है तो 1। अब फिर हमारा क्या बचा है एलसीएम में, एलसीएम के लिए हमारा बहुत सब बचा है। एलसीएम बराबर लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2, जो यहाँ पर जोड़ा बना था उसका 1 हम यहाँ पर लिख देते हैं, आगे भूल गए। तो यहाँ पर क्या और क्या बना हमारा, गुणे 3 गुणे 5, बहुत बड़ा जोड़ा बन गया। जोड़ा नहीं बन रहा था इसलिए हो गया। तो अब इसको जोड़ लेते हैं हम। को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 1800, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह अच्छे से समझ में आ गया। जिन को दोस्तों अच्छे से तरीके से समझ में आ रहा है और जो लोगों को समझ नहीं आ रहा वो दोबारा देख सकते हैं। दोबारा देखने से आपके माइंड में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। और जिन लोगों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, वो लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो उनको नहीं आ रहा वो भी कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया जाएगा। क्वेश्चन है एलसीएम 306,657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। कितना दिया है 306,7। एलसीएम का सूत्र होता है एलसीएम बराबर ए इंटू बी और नीचे HCF, ये एलसीएम का सूत्र होता है। तो देखिए जो बड़ी संख्या होती है उसे ए माना जाता है, जो छोटी होती है उसे बी होता है माना जाता है। ए बराबर कितना हमारा हुआ 657 और बी बराबर 306। तो देखिए एलसीएम बराबर ए इंटू बी, 657 इंटू 306 और नीचे एचसीएफ हमारे यहाँ पर 9 दिया है तो 9 लिख लेते हैं। अब 9 को इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, 9 7 63 होगा, 2 बचा 9 3 27 73 इंटू 306। अब इसको जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त होगा, 22 33 8, जो इसका आंसर होगा। ठीक। प्रश्न 5वां कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी संख्या 6n अंक पर ओ समाप्त 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये जो आपको n दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर n, इस n को प्राकृतिक संख्या से व्यक्त करते हैं, इसलिए यहाँ पर n लिखा है। तो देखिए आप सीधे लिख देंगे नहीं, तो इस पर क्वेश्चन उठेगा क्यों, क्योंकि जो हमारा है किसी भी संख्या को, ऐसे आप लिख दीजिएगा, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम एक बार उसमें 2 गुणे 5 होना आवश्यक है। जब 2 गुणे 5 उसमें एक बार होगा तभी वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। चलिए 6वां कर लेते हैं। 6वां भी कुछ ऐसे ही आसान है, इससे भी आसान है 6वां। क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 13 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या होने के लिए देखिए इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं। भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 अंक होना जरूरी है। देखिए 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। देखिए इसमें 2 हमको कॉमन मिल रहा है 13, तो हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। जहाँ 2 मिले उसको कॉमन ले लिया जाता है। फिर आपको हमारा क्या बचा है 7 गुणे 11 प्लस 1। जब इस कॉमन लेंगे तो वहाँ पर 1 छूट जाता है। देखिए
13 हो जाएगा हमारा। अब क्या हो जाएगा 11 सत्ते 77 प्लस 1 78 और यहाँ पर इंटू लगा सकते हैं आप। देखिए अब हमारा हो जाएगा 13। यहाँ जब हटता है तो ब्रैकेट जब तो गुणा लग जाता है तो 13 गुणा 78 गुणा 1। देखिए यहाँ पर 2 से या 2 से अधिक हो गई हैं, इसलिए यहाँ पर यह भाज्य संख्याएं हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो 5 यहाँ पर भी 2 बार है तो वहाँ पर भी हम कॉमन ले लेते हैं। 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। फिर हमारा क्या बचा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 सॉरी यहाँ पर गुणा 5 नहीं बचेगा। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यहाँ पर जो कॉमन लिया गया था वहाँ पर 1 का प्लस। तो देखिए अब इसको हम जोड़ने पर 5 7 6 42 42 चौक रहने दीजिए, इसको गुणा चलिए कर लेते हैं। 42 चौक 64 और इन सब का गुणा कर 1008 प्राप्त होगा। प्लस 1 कर लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा 1009। ठीक, और यहाँ पर गुणा 1 कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए देखिए जब ब्रैकेट हटेगा तो 1009 गुणे 1 तो हमारा हो जाएगा ना 2 या 2 से अधिक। तो यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा ये। चलिए लास्ट सवाल देख लेते हैं इस प्रश्नावली का। 7वां क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः आरंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए इसको करने के लिए हमें 7वां प्रश्न ये प्रश्न था हमारा। तो सोनिया को कितने मिनट लग रहे थे 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लग रहे थे और रवि को 12 मिनट, जबकि दोनों के बराबर लंबाई है पथ की। तो हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से रहने दीजिए। 2 गुणे 3 गुणे 3 ये हो जाएगा हमारा। अब 2 गुणे 2 दूना 4 3 12। ठीक 12 हो गया 18 और 12 गुणनखंड करने पर। तो हमें क्या यहाँ पर मिला पूरा बन गया 3 3 का और 2 2 का यहाँ पर काट दिया गया है। तो देखिए जो जोड़ा बनता है उसको पहले लिख लेते हैं। यह बना और फिर ये 2 गुणे 3 इनका जोड़ा नहीं बना। तो देखिए 2 3 6 6 दूना 12 12 3 36। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद मिलेंगे। यही है हमारा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से हल कर ले जाते होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस अभ्यास के पूरे क्वेश्चन यानी इस बुक के सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बने रहें हमारे चैनल राम कुमार गुप्ता लीडर के साथ।